ओहो न्यूज उत्तराखंड के सभी प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 8 फरवरी 2025, दिन शनिवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। तो आइए जानते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। सीएम धामी से मिले तीर्थ पुरोहित। चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से होगी, जब अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। यात्रा की तैयारियों को लेकर तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और सरकार द्वारा शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री धामी ने भरोसा दिलाया कि इस बार यात्रा में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और सरकार पूरी मजबूती से तैयारियों को अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि उत्तराखंड की आर्थिक समृद्धि का आधार भी है। सरकार न केवल चारधाम बल्कि अन्य धार्मिक पर्यटन स्थलों को भी विकसित करने पर कार्य कर रही है। योगी आदित्यनाथ की भतीजी की शादी। पंचूर गांव में पहुंचे सीएम धामी और बड़े नेता। उत्तराखंड के पौड़ी स्थित पंचूर गांव में योगी आदित्यनाथ की भतीजी की शादी भव्य समारोह के साथ संपन्न हुई। शादी में खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और वरवधू को आशीर्वाद दिया। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ शादी से पहले गांव के बच्चों और बुजुर्गों से मिले। वहीं उन्होंने देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शादी समारोह में सादगी और भव्यता का संगम देखने को मिला, जहां योगी आदित्यनाथ ने परिवार संग समय बिताया। उत्तराखंड में 18 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। सख्त भूकानून पर आ सकती है सरकार। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होकर 24 फरवरी तक चलेगा। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जिसके बाद सरकार अपने बजट प्रस्ताव सदन में रखेगी। इस बार सत्र में सख्त भूकानून को लागू करने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही भूकानून को सख्त बनाने का संकेत दे चुके हैं और इसके लिए विशेष कमेटी भी गठित की गई थी। सरकार अब इस संशोधित विधेयक को सदन के पटल पर रख सकती है। इस कानून के लागू होने से बाहरी लोगों द्वारा अनियंत्रित भूमि खरीद पर रोक लगेगी। राज्य में सत्र के दौरान कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होगी। फायर सीजन में उत्तराखंड के जंगलों की सुरक्षा के लिए 10,000 कर्मी तैनात। उत्तराखंड में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू होने वाला है, जिसके लिए वन विभाग ने व्यापक रणनीति तैयार कर ली है। राज्य में इस बार वन मुख्यालय में बैठने वाले पीसीसीएफ और एपीसीसीएफ स्तर के बड़े अफसर भी फील्ड में उतरेंगे और जिलावार जिम्मेदारी निभाएंगे। वन विभाग ने केंद्र सरकार को करीब 500 करोड़ रुपए की परियोजना भेजी है, जिससे अत्याधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती की जा सके। प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु ने बताया कि इस बार वनाग्नि से निपटने के लिए 10,000 से अधिक फायर वॉचर्स और स्वयं सेवकों को भी तैनात किया जाएगा। राज्य सरकार जन भागीदारी के माध्यम से भी आग की घटनाओं को रोकने की कोशिश कर रही है। गोल्डन कार्ड में अंशदान की तुलना में कैशलेस इलाज पर दोगुना खर्च। क्लेम देनदारी 80 करोड़ के पार। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों के लिए राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना SGHS के तहत गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है, लेकिन अंशदान की तुलना में इलाज पर खर्च दोगुना हो गया है। अब तक कर्मचारियों और पेंशनरों से 510 करोड़ का अंशदान लिया गया, जबकि खर्च 700 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। सूचीबद्ध अस्पतालों की क्लेम देनदारी 80 करोड़ पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि योजना के लिए बजट बढ़ाया जाएगा, ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों को इलाज में कोई समस्या न हो। अमेरिकी जंजीरों से भारत में सियासत गर्म। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन तेज। अमेरिका द्वारा 104 भारतीय नागरिकों को हथकड़ी लगाकर भारत भेजने के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एशले हॉल चौक पर अमेरिका और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर गोगी ने इस कृत्य को भारत के लिए शर्मनाक बताया। वहीं कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में करण माहरा के आह्वान पर गोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें केंद्र सरकार से अमेरिका को सख्त जवाब देने की मांग की गई। प्रदेश महामंत्री वीरेंद्र पोखरियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी से देश की जनता नाराज है। क्या भारत अपने नागरिकों के सम्मान की रक्षा करेगा? ये सवाल अब हर भारतीय के मन में है।
उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों से हटेंगी अनुबंधित बसें, परिवहन निगम का बड़ा फैसला। उत्तराखंड परिवहन निगम ने यातायात व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब पहाड़ी जिलों में अनुबंधित बसों का संचालन बंद किया जाएगा और परिवहन विभाग खुद नई बसें चलाएगा। इससे यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित यात्रा सुविधा मिलेगी। वर्तमान में राज्य में 527 अनुबंधित बसें संचालित हो रही हैं, जिनमें से कुछ को मैदानों में स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं 130 नई BS6 बसें पहले ही शामिल हो चुकी है और जल्द ही 100 और बसें खरीदी जाएंगी। परिवहन विभाग AC बसें शुरू करने पर भी विचार कर रहा है, ताकि यात्रियों को किफायती और आरामदायक सफर का नया विकल्प मिल सके। देहरादून में मेयर और 100 पार्षदों ने ली शपथ, विकास को मिलेगी नई गति। देहरादून नगर निगम में आज नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल और 100 पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने मेयर को शपथ दिलाई, जिसके बाद उन्होंने पार्षदों को भी शपथ ग्रहण करवाई। इस दौरान शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि वे शहर के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। मेयर थपलियाल ने देहरादून को स्वच्छ और खूबसूरत शहर बनाने का संकल्प लिया और कहा कि नगर निगम की जमीनों पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में CRP-BRP की भर्ती जल्द होगी, शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों की लगाई क्लास। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में लंबे समय से CRP क्लस्टर रिसोर्स पर्सन और BRP ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की भर्ती का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने पर अब शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि 955 खाली पदों पर जल्द से जल्द भर्ती पूरी की जाए। प्रदेश में 285 BRP और 670 CRP पद खाली है, जिन पर योग्य अभ्यर्थियों की तैनाती की जानी है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया प्रयाग पोर्टल की तकनीकी खामियों की वजह से रुकी हुई थी। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पोर्टल की समस्याओं को दूर कर 1 महीने के भीतर योग्य उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर नियुक्त किया जाए। मंत्री रावत ने स्पष्ट किया कि BRP और CRP की तैनाती से स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से राहत मिलेगी। साथ ही प्रदेश में 2504 श्रेणी के रिक्त पदों को भी जल्द भरने के लिए प्रयाग पोर्टल पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उत्तराखंड में विशेषज्ञ डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ी, सरकार ने जारी किए आदेश। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है, जिसका आदेश स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने जारी किया। इस निर्णय से प्रदेश के 550 विशेषज्ञ डॉक्टरों को लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि इससे प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर होगी और दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। हालांकि 60 वर्ष के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों को प्रशासनिक पद या वित्तीय दायित्व नहीं सौंपे जाएंगे, बल्कि उन्हें मुख्य परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जाएगा। पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने रिमांड किया नामंजूर। खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग के मामले में जेल में बंद पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। CJM कोर्ट ने पुलिस की रिमांड याचिका को खारिज करते हुए हत्या के प्रयास की धारा बरकरार रखी है। 26 जनवरी को रुड़की में विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर चैंपियन और उनके समर्थकों ने हमला कर फायरिंग की थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। अब उनकी जमानत के लिए जिला जज की अदालत में याचिका दायर की जाएगी। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का जलवा, पदक तालिका में 11वें स्थान पर पहुंचा राज्य। उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 50 पदक अपने नाम कर लिए हैं। बॉक्सिंग में 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतने के बाद उत्तराखंड 11वें स्थान पर पहुंच गया है। महिला लाइट फ्लाइटवेट में निवेदिता कार्की, सुपर हैवीवेट में नरेंद्र सिंह और कपिल पोखरिया ने स्वर्ण पदक जीते। फुटबॉल में उत्तराखंड की पुरुष टीम को केरल से 1-0 की हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। ताइक्वांडो में राज्य ने 5 और पदक जीते, लेकिन तीरंदाजी में निराशा हाथ लगी। सोने की कीमतों में उछाल, 86,070 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा भाव। राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को सोने की कीमतों में 270 रुपए की वृद्धि हुई, जिससे ये 86,070 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
वैश्विक बाजार में मजबूत रुझानों, कमजोर रुपए और शेयर बाजार में गिरावट के कारण सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। इस साल अब तक सोना 6,680 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है, जो 8.41% की बढ़ोतरी दर्शाता है। विशेषज्ञों के अनुसार सुरक्षित निवेश के कारण सोने की मांग बढ़ रही है, जिससे कीमतें लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। हालांकि चांदी की कीमत 96,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर बनी हुई है। महिलाओं के लिए पोस्ट ऑफिस की शानदार स्कीम, 2 साल में बनेंगी लखपति। महिला आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की है, जिसमें निवेश पर 7.5% ब्याज दर मिल रही है। इस योजना में न्यूनतम 1,000 रुपए और अधिकतम 2 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है। अगर कोई महिला 2 लाख रुपए का निवेश करती है तो 2 साल बाद उसे 2,32,044 रुपए मिलेंगे। इस योजना के तहत इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। देश भर के पोस्ट ऑफिस में ये स्कीम उपलब्ध है। महिलाएं अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर इस योजना में निवेश कर सकती है और सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकती है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। नमस्कार।